हेलो मेरे दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो के अंदर कंप्लीट स्ट्रेटजी ऑफ फिजिक्स। कंप्लीट फिजिक्स की स्ट्रेटजी, किस प्रकार से हम पूरी फिजिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं केवल इन बचे हुए दिनों के अंदर, जो भी दिन हमारे जो हैं बचे हुए हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो, सभी के सभी जो यूपी बोर्ड वाले 2024 यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, ठीक है, क्लास 12th के जो बच्चे हैं, आपके पास केवल और केवल मुश्किल से मेरे ख्याल से, अगर आप देखो कैलेंडर में आप देखना चाहो तो आज हो चुकी है 7, ठीक है, 7 ऑफ जैन। और ये जो है महीना है आपका 31 का, और आपके पास फैब के अंदर, ठीक है, 22 से आपके एग्जाम होंगे। और अगर मैं मान करके चलूँ 20 तक भी अगर मैं डेट मान करके चलूँ, तो आप टोटल दिन आप काउंट करोगे तो आपके पास केवल और केवल भाई मुश्किल से मुश्किल 46 से 47 डेज के अराउंड आपको पड़ेगा। 46 अराउंड डेज ही आपके पास केवल और केवल बचे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जो है 40 दिन की कंप्लीट स्ट्रेटजी बनाई है कि आप 40 दिन के अंदर कंप्लीट फिजिक्स को किस प्रकार से पढ़ सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ बताऊंगा, पूरी वीडियो के अंदर बताऊंगा। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, ठीक है, वीडियो को आगे तक देखते रहिए। कंप्लीट स्ट्रेटजी में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि 40 दिन के अंदर आप किस प्रकार से बचे हुए 40 दिन में कंप्लीट फिजिक्स किस प्रकार से आपको रगड़ सकते हैं, और दोनों के दोनों पार्ट। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने ये चीज़ फॉलो कर ली ना भाई, तो गारंटी से कह सकता हूँ आप खुद ही अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। ठीक है, वो बच्चे जो जिन्होंने पूरा दिसंबर मतलब पूरी साल जो है बेकार कर दी, कुछ नहीं पढ़ा, ऐसे ही गवा दिया, और अब उनकी आंख खुल चुकी है कि भाई यार अब तो पढ़ लेना चाहिए, अगले मंथ जो है एग्जाम है, ठीक है, उन बच्चों के लिए वीडियो मैंने बनाई है। वो बच्चा इस वीडियो को जरूर देखो। ठीक है जी, पूरी स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है ना आपने फिजिक्स के अंदर, कुछ भी, मैं मान के चल रहा हूँ आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, जानकारी जो भी स्कूल में पढ़ा, क्लास में पढ़ा, वही आपको पता है, तो मान करके चल रहा हूँ कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो उस चीज़ को मैंने देखते हुए 40 दिन की आपकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपकी फिजिक्स की मैंने बनाई है। ठीक है, दोनों पार्ट उसके अंदर आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक है, समझ में आ रही है? ठीक है, तो एवरेज बच्चा भी, यहाँ अगर देखो आप, मैंने लिखा हुआ एवरेज छात्र भी यहाँ पर झंडे गाड़ सकता है केवल इन 40 दिन के अंदर। अभी केवल और केवल ये, हालांकि फिजिक्स की स्ट्रेटेजी है, अगर आप कहोगे तो मैं जो है, अगर आपको पसंद आती है तो मेरे को बताना, तो मैं केमिस्ट्री और मैथ्स और इंग्लिश और हिंदी की भी स्ट्रेटेजी आपको लेकर के आ जाऊंगा जो बचे हुए दिन हैं, और बताना भाई जल्दी जल्दी। ठीक है, जितनी जल्दी आप बताओगे तो उतनी जल्दी आपको वीडियो आ जाएगी आपके पास तक। तो आप फटाफट से आज की स्ट्रेटजी देख लो, जो फिजिक्स की स्ट्रेटजी है वो किस प्रकार से आज काम करने वाली है। ठीक है, बहुत ही मजेदार स्ट्रेटजी होने वाली है। देखो, यकीन मानो, अगर आपने फॉलो कर लिया ना इस पूरी जो स्ट्रेटजी को आपने फॉलो कर लिया, तो यकीन से कह सकता हूँ भाई, आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होगा। तुम 40 दिन बाद आप खुद मेरे को थैंक यू करने के लिए आओगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखो भाई, पहले तो कुछ देख लो, आपके लिए कुछ लिखा है मैंने 2 लाइन। देखो भाई, सुबह लगता है, कुछ बच्चे सोचते हैं ना भाई पूरा साल गवा दिया, पूरी साल इसी आदत के चक्कर में गवा दिया। क्या गवा दिया भाई? सुबह लगता है शाम को पढ़ूंगा यार, शाम को लगता है रात को पढ़ूंगा, और फिर रात को क्या होता है भाई बताओ? सब जानते हो ना, मोबाइल चलाने के बाद क्या होता है? नींद आने लगती है। सभी के साथ यही होता है, अक्सर ही सभी के साथ यही होता है, मैं जानता हूँ। ठीक है, जो एवरेज बच्चा होता है पढ़ने की कोशिश करता है, कहता है कि भाई सुबह नहीं तो यार चल शाम को पढ़ लूंगा, शाम को नहीं तो रात को पढ़ लूंगा, और रात को क्या होता है? मोबाइल पकड़ते हो, रील्स वगैरह देखते हो, नींद आ जाती है। ठीक है, इसी तरह क्या करते हो, इसी तरह पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अभी केवल भाई दिन ही बर्बाद हो रहा है मेरे दोस्त, अभी केवल दिन ही बर्बाद हो रहा है। कुछ साल के बाद आप देखोगे कि इसी आदत के चक्कर में, इसी आदत की वजह से आप अपना जीवन बर्बाद कर लोगे, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा अगर आपने ये आदत बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। कल पे टालने की बात, या आगे पे टालने की बात, फ्यूचर पे टालने की बात, अगर आपने नहीं छोड़ी तो भाई बर्बाद कर लोगे अपने आप को। ठीक है, इस समय रहते इस आदत को सुधार लो, वरना समय भाई आपको सुधार देगा। इस लाइन को अपने मन के जहन के अंदर उतार लो मेरे दोस्त, या तो समय रहते आदत को सुधार लो, या फिर समय आपको सुधार देगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो चलो अब आगे बताता हूँ, फटाफट से आ जाओ जल्दी से आगे। देखो सुनो, जिस बच्चे ने अब तक पूरा साल ऐसे ही गुजार दिया, कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल मस्ती मजे में गुजार दिया, कुछ नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा उसको ललक लगी है कि मैं पढ़ लेता हूँ यार, थोड़ा सा कर लेता हूँ, कुछ अच्छा हो जाएगा, तो भैया उसी के लिए वीडियो बनाई गई है। ठीक है, केवल यार तुम भी जानते हो, केवल मैं 40 दिन यहाँ पर मान करके चल रहा हूँ, 40 दिन मात्र बचे हैं आपके पास भाई। अब तो आंख खोल लो, अब तो उठ जाओ, अब तो मत सो यार। अब तो जनवरी आ गई है, जनवरी भी भाई हाफ जा चुकी है यार। फरवरी के अंदर आपके पेपर हैं, 22 फेब को पेपर है यार, 2 महीने की बात है। अपने आप को रगड़ दो ना यार, अच्छे से मेहनत कर लो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कैसे तुम 40 दिन के अंदर फिजिक्स को कंप्लीट करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। बस आज ही अपने आप से ना एक बस वादा कर लो, बस जो एक चीज मांगता हूं कि अपने आप से ना एक वादा कर लो आज। क्या वादा करना है? देखो, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया,
है मुश्किल क्या आसान क्या, समझ रहे हो। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, भाई जब ठान लिया तो ठान लिया। अब भाई मुश्किल क्या आसान क्या, भाई बिल्कुल परवाह करना छोड़ दो, इन 40 दिन को अपने आप को पूरा अपना 100% दो। श्योरली कह सकता हूँ, अब 70 का एग्जाम आता है ना, 70 नंबर का पेपर आता है, 70 का आता है ना, 70 में से भाई 70 ही स्कोर करके जाओगे। बस आप एक बार इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके देख लो। कंप्लीट बताऊंगा, कंप्लीट सारी की सारी फिजिक्स किस प्रकार से आप कंप्लीट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, बस भाई ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, जो ठानने वाले बच्चे हैं वही रुको, अन्यथा जा सकते हो। ठीक है, वीडियो को छोड़ कर जा सकते हो। ठीक है, आगे आ जाओ, फटाफट से बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। देखो सुनो, पहले इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो, पेपर किस प्रकार से आपका आना है। ठीक है, 5 खंड आते हैं इसके अंदर। एक खंड ए आएगा, खंड ब, खंड स और खंड द और खंड ये, 5 खंड आते हैं। पता होगा आपको, नहीं पता तो मैंने लिख दिया है वापस से। खंड ए के अंदर आपका बहुविकल्प आते हैं, 1 अंक का 1 बहुविकल्प उत्तर, 6 बहुविकल्प आते हैं 6 नंबर के। ठीक है, खंड ब के अंदर अति लघु प्रश्न आते हैं 1 नंबर के, 6 ही प्रश्न आते हैं और 6 ही नंबर के होते हैं। खंड स के अंदर आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 2 अंक वाले। ठीक है, 4 क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर के होते हैं यहाँ पर। और खंड द के ये भी लघु होते हैं, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग हमको लेंदी लिखना होता है, ये 3 नंबर का होता है। ठीक है, और 10 क्वेश्चन आते हैं भाई, 10 क्वेश्चन खंड द में से, और 30 नंबर के होते हैं। और खंड या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं, 5 अंक का 1 क्वेश्चन होता है और 4 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। काउंट करके देख लो, 30 20 50 और 12 और 8 ये 70 पूरे नंबर हो जाएंगे आपके यहाँ पर। ठीक है भाई, 70 यहाँ पर पूरे नंबर हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर फिजिक्स को 3 वर्गों की विभाजित किया है, 3 मुख्य तौर पर मैंने विभाजित किया है यहाँ पर, किस प्रकार से आपको पढ़ना है यहाँ पर। देखो पहला पार्ट है थ्योरी। ठीक है, थ्योरी एक आती है, थ्योरी इसके अंदर एक पार्ट मैंने थ्योरी के अंदर बांटा हुआ है, एक डेरिवेशन के अंदर मैंने यहाँ पे बांट दिया, और एक न्यूमेरिकल के अंदर बांट दिया। मोटे तौर पर यही 3 चीजें होती हैं जो इन सभी खंडों के अंदर आपसे पूछी जाती है। बहुविकल्पीय हो, चाहे अति लघु हो, विस्तृत हो, कुछ भी हो, सभी ये 3 ही पार्ट्स इनके अंदर जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं थ्योरी की बात करता हूँ तो थ्योरी के अंदर ना लघु, अति लघु, बहुविकल्प, विस्तृत सभी के सभी पार्ट कवर हो जाते हैं, और डेरिवेशन भी जो है अति और लघु के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल भी इनके अंदर पोर्शन आ जाते हैं। तो सुनो, पहली बात सुनो, जो थ्योरी पार्ट है ना, थ्योरी पार्ट मैं आपको खुद अपने आप, कुछ नहीं करना तुमको, नोट्स दिखा रहा हूँ आपको, पूरी तरीके से नोट्स दिखा रहा हूँ। पॉइंट देखो कितने पॉइंट लिखे हैं, 222 पॉइंट लिखे हैं, और ये जो पॉइंट है मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले रुको, 1 मिनट रुको, तुम रुको, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। सुनो, देखो सुनो, अंतिम ब्रह्मास्त्र भाई आपके लिए, अंतिम ब्रह्मास्त्र है। अगर ये चूक गए, ये कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर ये चूक दिया तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा। मैं अभी बता देता हूँ, अभी भी समय है, जाग जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ मेरे भाई, उठ जाओ, उठना शुरू कर दो, हिलना शुरू कर दो। ठीक है, या तो भाई छोड़ दो, ये 90+ फोड़ दो, और आनी ही आनी है। अगर आप मेहनत करते हो, दावे के साथ कह सकता हूँ, अभी से भी लग जाते हो ना, तो भाई 100+ कर सकते हो यार, भाई करो तो सही। 200+ अति संभावित टॉपिक्स हैं। अब इन टॉपिक्स की बात थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। सुनो, जितने भी प्रकाशन के सभी टॉप मॉडल हैं। देखो ये रहा मेरे पास अवतार है, अवतार है, और देखो ये अनसोल्ड है, पिछले 10 साल के इसके अंदर अनसोल्ड है, सारे के सारे गहनता से रिसर्च करके सारी की सारी थ्योरी से निकाल करके टॉपिक यहाँ पर रखे हैं। इस टाइप से देख लो आप, ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं आप देख सकते हो। ठीक है, सारे के सारे थ्योरेटिकल पार्ट हैं, थ्योरेटिकल पार्ट। अब इसके अंदर डेरिवेशन नहीं, डेरिवेशन का पार्ट अभी दिखाऊंगा आपको। देखो ठीक है, ये 23, और आगे देखो, आगे भी दिखाता हूँ। सुनो, देखो ये दिखाई दे रहा है, देखो सारे के सारे ऐसे टॉपिक हैं, बिल्कुल ऐसे टॉपिक हैं। इसके अंदर देखो तुम्हारे अति भी हैं, लघु भी हैं, विस्तृत भी हैं। ठीक है, ये जो तुम्हारे पॉइंट्स हैं, आपको पॉइंट्स पढ़ने किस टाइप से हैं, देखो सुनो, जैसे आपके पॉइंट्स हो गए, तो आपके पास जो भी आपने पढ़े हुए नोट्स होंगे उन नोट्स को उठा लो। नोट्स नहीं है तो मॉडल उठा लो, मॉडल्स नहीं है तो स्कूल के नोट्स होंगे, कुछ भी हो, कहीं से भी आंसर पढ़ लो, लेकिन पॉइंट्स यहाँ से पकड़ो और अपने आंसर पढ़ना शुरू कर दो। कुछ तो होगा भाई आपके पास, वहां से आप आंसर पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन टॉपिक प्रश्न यहाँ से उठाना है तुमको। ठीक है, और बताऊंगा देखो पढ़ना किस प्रकार से, कवर भी कैसे करना है, सारी चीज बताऊंगा, बने रहो देखो। ठीक है, आगे देख लो, पूरा जो है पूरी स्ट्रेटेजीज की है, और कुल मिला करके कितने पॉइंट्स हैं आपके, 222 पॉइंट, और दोनों फिजिक्स के पार्ट्स इसके अंदर कवर है मेरे भाई, दोनों इसके अंदर कवर्ड हैं बिल्कुल। सारी की सारी थ्योरी इसके अंदर है। एक चीज और बता देता हूँ आपको, ये जो मैंने 222 पॉइंट बताया ना, इसके अंदर केवल थ्योरी है, डेरिवेशन अभी इसके अंदर नहीं है, डेरिवेशन की अलग सीट है। ठीक है, अब देखो बताऊंगा इनको किस प्रकार से पढ़ना है, अभी आगे थोड़ा सा देख लो। देखो डेरिवेशन का पार्ट है, डेरिवेशन की शीट दिखा देता हूँ। टोटल 75 डेरिवेशन छांट करके रखे हैं, टोटल 75 सिलेक्टेड डेरिवेशन है, जो दोनों किताब को मिला करके हैं। आप इनको कर लो, बस इनको कितनी बार, कई बार लगा करके देख लो, 100%। इनसे बाहर अगर चले जाए ना तो मेरे से आगे मिल लेना, बता देना कि भैया ये बाहर चला गया हमसे। ठीक है, देखो आपको दिखा देता हूँ, सुनो 1 मिनट के लिए, रुको आपको डेरिवेशन की शीट दिखाता हूँ।
ये लो देखो 75, यहाँ देख लो, या तो छोड़ दो, फिर से कह रहा हूँ, या बिल्कुल फोड़ दो, या तो बिल्कुल छोड़ दो, कुछ मत करो और अपना काम मिला देख लो, ठीक है। 75 बार बार पूछी जाने वाली भाई डेरिवेशन है, 75 डेरिवेशन है, दोनों बुक से हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सारी की सारी पॉइंट्स हैं देखो, ठीक है। और आगे भी देखो, आगे भी देखो, ये देखो 75 डेरिवेशन है टोटल, ये रही 75 डेरिवेशन है, 75। इन्हीं डेरिवेशन को किस प्रकार से करना है, कितना 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 करना है, क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा, बने रहो, धैर्य रखो थोड़ा सा भी, ठीक है। और देखो अगर तुमको ये वाली पीडीएफ वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है भाई। सभी बच्चे के लिए बता देता हूँ। आ जाओ अब न्यूमेरिकल पर आ जाओ, न्यूमेरिकल पर आ जाओ। देखो न्यूमेरिकल हालांकि मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, और डेली अपलोड हो रही है न्यूमेरिकल्स की वीडियो। इसका टारगेट तुमको क्या करना है, चलो इनका भी बता देता हूँ पहले, अभी पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सुनो करना किस प्रकार से है वो सुनो, अभी न्यूमेरिकल पे भी आएंगे। सुनो देखो हमारे पास थ्योरी के कितने पार्ट्स हैं, थ्योरी के कितने पॉइंट्स हैं, टोटल पॉइंट्स कितने हैं हमारे पास है 222 पॉइंट। इसी के अंदर सब कुछ कवर है, बस इतना कर लो तुम, इतना कर लो, ठीक है, इतना कर लो, थोड़ा भरोसा करके इतना कर लो, फिर देखो तुम 222 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। थ्योरी के हैं, दोनों पार्ट्स हैं, ये मैंने आपको बता दिया अच्छे तक। देखो 222 पॉइंट है, 40 दिन है, 40 दिन मान करके चल रहा हूँ मैं। अभी संडे को हटा रहा हूँ, संडे को यहाँ पर से हटा रहा हूँ अभी मैं। सुनो संडे को बताऊंगा संडे में क्यों हटा रहा हूँ, क्या है क्या रीज़न है। देखो जो संडे, संडे का दिन है ना, ये रहा संडे, इस संडे को मैं हटा रहा हूँ, इस संडे ये रहा 7 का 14, 7 का तो आज चला गया, 14, 21, 28 और आगे भी संडे आएंगे, 3 संडे यहाँ पर हुए, और ये 4 का हुआ, 11 का हुआ, एक 18 का हुआ, मतलब 6 संडे हो गए, मतलब वही 40 दिन। तो 6 आप हटा दो तो 40 दिन बचे आपके, संडे हटा करके 40 दिन है। डिवाइड करके देख लो 222 को 40 से, 5 पॉइंट के समथिंग आएगा कुल मिलाकर के। अगर मैं कहूँ तो दिन के केवल भाई 6 पॉइंट ही याद करने हैं, दिन के केवल आपको 222 पॉइंट में से सिर्फ 6 पॉइंट ही आपको याद करने हैं भाई। होंगे आपसे तभी जब आप कंसिस्टेंसी आप रखोगे, तभी कर पाओगे, उससे पहले तुम ये पॉइंट्स नहीं कर पाओगे। देखो 6 पॉइंट है, कोई कितनी बड़ी बात है यार, 6 पॉइंट याद करनी, कितनी देर में कर लोगे बताओ। देखो मेरे 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, बस इतने पॉइंट तुमको एक दिन के अंदर याद करने हैं। बस एक चीज़ तुमको यहाँ पे ध्यान रखनी है, आपको अपनी चैन नहीं तोड़नी, आपको अपनी बिल्कुल भी चैन नहीं तोड़नी, कंसिस्टेंसी बना करके रखनी है, बिल्कुल बिल्कुल कंसिस्टेंसी बना करके रखनी है। मैंने लिखा हुआ है बट 6 पॉइंट्स डेली तो याद करने हैं, लेकिन बट कंसिस्टेंसी याद करो कहीं से भी, अपने नोट्स पकड़ लो, ठीक है जी, मॉडल पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, लेकिन याद करो 6 पॉइंट्स डेली के तुमको रिवाइज करने करने हैं, याद करने हैं अच्छे से, ठीक है। डेरिवेशन पर आ जाओ भाई, 75 डेरिवेशन है, 75 डेरिवेशन डिवाइड कर लो 40 से, 40 दिन से, तो मात्र 1 पॉइंट के समथिंग आएगा इसका। आप कैलकुलेटर से कर लेना चाहिए, तो मात्र में दो डेरिवेशन कितनी देर के होते हैं भाई, दो डेरिवेशन बताओ, तुम ही खुद सोच कर बताओ कितनी देर के दो डेरिवेशन होते हैं। दो डेरिवेशन बस अच्छे से बढ़िया करके उनको रगड़ लो, डेली के दो डेरिवेशन, बस यही कंसिस्टेंसी तुमको रखनी है, डेली के दो डेरिवेशन करने, कुछ नहीं करना, ठीक है। और डेली देखो वीडियो जो है, न्यूमेरिकल की बात कर लेता हूँ। न्यूमेरिकल तुम्हें कहीं नहीं जाना, ना किताब के सोल्व करने, ना अनसोल्व के सोल्व करने, मैंने खुद अनसोल्व के सोल्व करके ही आपको, देखो मैं दिखा देता हूँ, थोड़ी एक झलक दिखा देता हूँ न्यूमेरिकल्स की। ये देखो थोड़ी न्यूमेरिकल्स की झलक देख लो, शीट सारी की सारी अपलोडेड हैं, सारे के सारे छटे हुए क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। यकीन ना आए ना तो देख लेना, बस साइन के अंदर नहीं लिखी है वो बात दूसरी है, ठीक है, लेकिन बार बार छटे हुए क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं बोर्ड के अंदर, आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये मेरा दावा है, दावा भी नहीं, ये एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब देखो सुनो, डेली तुमको कुछ नहीं करना, न्यूमेरिकल का हवा बना करके रखा है, होता कुछ नहीं है। देखो 10 न्यूमेरिकल तुमको डेली करने हैं, और 40 दिन तुम्हारे पास है, कितने न्यूमेरिकल हो गए, 400 न्यूमेरिकल हो गए। और 400 न्यूमेरिकल में से ना, अगर तुमने 400 न्यूमेरिकल में से 300 भी कर लेना भाई, 300 न्यूमेरिकल भी सोल्व कर लेना भाई, लिख के ले लो, अभी लिख करके दे सकता हूँ, अभी लिख करके दे सकता हूँ, एक भी न्यूमेरिकल तुम्हारा बाहर नहीं जाने वाला, सारे के सारे न्यूमेरिकल तुम सोल्व कर लोगे आसानी से। भाई तुम करना तो शुरू करो, उठना तो शुरू करो, हिलना तो शुरू करो मेरे भाई, कुछ करो तो सही, ठीक है। 400 तो बहुत हो जाते हैं, अगर तुम डेली के 10 भी सीरीज चलाते हो ना, और 40 दिन है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया है ना तो अब तुम शुरू कर सकते हो। आ जाओ अभी संडे की बात करता हूँ, सुनो 6 संडे हैं, सुनो 6 संडे हैं। आपको क्या काम करना है, जो 7वें दिन का संडे होता है ना, मतलब 6 दिन का तुमने डाटा पढ़ा, मतलब 6 दिन का डाटा का मतलब 36 पॉइंट तुमने यहाँ से कर ली, 36 पॉइंट तुम्हारे यहाँ से होगी, और ये 6 दूनी 12 डेरिवेशन तुम्हारे यहाँ से हो गए, और जी 10 6 का 60 तुम्हारे न्यूमेरिकल्स यहाँ से हो गए। अब भैया देखो, जो तुम्हारा संडे वाला दिन आएगा, उस संडे के दिन तुमको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, न्यू कुछ नहीं पढ़ना, न्यू कुछ नहीं पढ़ना, ना 6 पॉइंट पढ़ने, ना 2 पॉइंट पढ़ने, ना तुमको न्यूमेरिकल्स करने। यहाँ पर तुमको क्या करना है, उस संडे के दिन आपको वीकली रिवीजन करना है, इन सभी का जो तुमने पढ़ा है ना, 36 पॉइंट्स और 12 डेरिवेशन 60 न्यूमेरिकल, सभी का मोटा मोटा वीकली रिवीजन कर लो। कुछ तुमको लग रहा है कि भाई ये मेरे में डाउट बना है तो इसको वापस से करके देख लो भाई,
ठीक है। तो इस संडे के दिन तुमको वीकली रिवीजन करना है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है भाई मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ? हैं? अभी तो कुछ भी कुछ बच्चे तो घूमने की तरफ बैठे होंगे और सुन रहे होंगे ना, पता नहीं क्या कह रहे हैं। ठीक है, देखो सुनो, पता नहीं यार पूरा साल बिता दिया है बार बार समझा करके, इतना बताया कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब भी पता नहीं। देखो डेली आपको सिर्फ 2 घंटे, अब देखो थोड़ा सा एक चीज़ और बता समझा देता हूँ। कितना समय लगेगा 6 पॉइंट याद करने में? बताओ कितना, अधिक से अधिक तुम ही बताओ, तुम 12th क्लास के स्टूडेंट हो, कितना समय लगेगा 6 पॉइंट्स याद करने में? मुश्किल से मेरे ख्याल से यार 1 घंटा अधिकतम, मैक्सिमम बता रहा हूँ भाई, मैक्सिमम 1 घंटा मुश्किल से लगेगा नहीं। और दो डेरिवेशन करने में कितना समय लगेगा बताओ? आधा घंटा, बस आधा घंटा ही लगेगा। और 10 न्यूमेरिकल सोल्व करने में कितना समय लगेगा बताओ? 30 मिनट इसकी मान ले चलो हमने, और 30 मिनट चलो इसकी मान लो, चलो 30 मिनट ही इसकी मान लो, 30 मिनट इसकी मान लो, 1 आवर इसका मान लो, कितना हुआ? 2 घंटा हुआ। फिजिक्स को तुम 2 घंटे नहीं दे सकते हो, 40 दिन के लिए 2 घंटे नहीं दे सकते हो तुम, हैं? बताओ, एक सब्जेक्ट को 2 घंटे नहीं दे सकते हो, तो भाई कमर तो देखो कसनी पड़ेगी। डेली आपको 2 आवर फिजिक्स को देने हैं भाई, 2 आवर फिजिक्स को देने हैं भैया, करना तो देखो पड़ेगा। ठीक है, बस चैन नहीं टूटनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई आज कर लिया कल छोड़ दिया, आज कर लिया भाई, वो बिल्कुल ना हो, ये करना तो पड़ेगा। ठीक है, बस यार अब सुनो भाई, कर लो यार, कुछ नहीं रखा। ठीक है, बस यार 40 दिन की तो बात है, कर लो ना भाई, कर लो ना मेहनत, कर लो ना यार थोड़ी मेहनत। ठीक है, ठीक है, कर लो ना, तपा लो ना यार अपने आप को। तुम क्यों नहीं तपा रहे हो? तुम बताओ, है क्या 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 प्रॉब्लम है बताओ? क्यों नहीं तपा पा रहे हो अपने आप को? कर लो यार, 40 दिन की तो बात है, पूरा दिन, पूरी छुट्टी ऐश करना, पूरे दिन आराम से रहना। ठीक है, कर सकते हो भाई, तुम कर सकते हो, एबिलिटी है, कर सकते हो, बहाने मारना बंद कर दो मेरे भाई। ठीक है, सुनो यार, मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी भाई, करनी ही पड़ेगी। क्योंकि क्यों करनी पड़ेगी? सुनो, अगर काबिल बनाना है तो भाई गिरना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, काबिल बनाना है तो गिरना तो पड़ेगा मेरे दोस्त। क्योंकि मिठाई खाने का असली मजा कब आता है? जब मिठाई खाने का असली मजा मिर्ची खाने के बाद ही आता है, ये तुम बात जानते हो। ठीक है, समझ रहे हो? मिठाई तभी अच्छी लगती है जब मिर्ची खाने के बाद खाई जाए। तो भाई थोड़ा देखो, ठोकर तो खानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पसंद आई तो बता दीजिए। ठीक है, पसंद आई हो वीडियो तो केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी बता दूंगा। ठीक है भाई, और उन भाई को भाई जरूर शेयर कर देना, जरूर शेयर कर देना जो परेशान हो रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम को कैसे होगा, क्या होगा, डर लग रहा है। देखो बहुत सारे बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि यार डर लग रहा है, डर लग रहा है, सुना है मैंने कई बार। भाई डर किस चीज़ का है? मत डरो भाई, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप लेवल अप हो जाएगा। क्यों डर रहे हो बताओ? मत मत डरो बिल्कुल भी। ठीक है, ये फिजिक्स की स्ट्रेटेजी है, मेहनत कर लो, कुछ नहीं होना, कर सकते हो, यू कैन डू इट। ठीक है, मोटिवेशन लाइए, कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं होता एग्जाम। ठीक है, बहुत इजी है। अगर आप नजरिए देखो, देखने का नजरिया होता है, कुछ नहीं है भाई, कर लो मेहनत। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, जो ये सारी की सारी जो ये हैं पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन में चली जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है भाई, न्यूमेरिकल की भी शीट सारी डली हुई है, सारी के सारे सोल्व। देखो न्यूमेरिकल की सॉल्यूशन की बात सुन लो, सॉल्यूशन भी सारी की सारी मैं सॉल्यूशन खुद करता हूँ, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। भाई कुछ नहीं है भाई, कर लो यार मेहनत, कुछ नहीं रखा ज़िंदगी में, पढ़ाई से अलग कुछ नहीं है। ठीक है, कोई किसी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन बुक और इतनी किताब के अलावा कोई किसी का नहीं है। ठीक है मेरे, ठीक है भाई मेरे, ठीक है। देखो प्यार से समझाया, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई गुस्सा कर रहे हैं भैया, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्यार से समझाया। ठीक है, समझ रहे हो? तो मिलता हूँ, अगर बता देना मुझको केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी बनानी है तो बना दूंगा। ठीक है, बाय, मिलते हैं।